जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है महाशिवरात्रि, तो सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पावन दिन है, तो शिव की बात होना तो लाजमी ही है। शिव जन्म मृत्यु धर्म अधर्म सभी से परे हैं, इसीलिए ही उनको शिव कहा जाता है, जो कि हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। सारा ब्रह्मांड सब कुछ उनसे आया है और उनमें ही मिल जाएगा। वही प्रथम सत्य है और वही आखिरी सत्य भी है। वो है भी और नहीं भी है। और महाशिवरात्रि उन्हीं पर ब्रह्म शिव को समर्पित एक दिन है, जिस दिन हम शिव को याद करने का प्रयास करते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, पर जब यही शिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को आती है, तो इसे शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के संग हुआ था, पर शास्त्र ऐसा नहीं मानते हैं। पुराणों के अनुसार माता पार्वती से भगवान शंकर का विवाह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था और माता सती से भगवान का विवाह चैत्र मास की त्रयोदशी को हुआ था। और ये दोनों ही तिथियां शिवरात्रि की तिथि से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को होती है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर निर्गुण रूप से सगुण रूप में प्रकट हुए थे। वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर ने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति दी थी और उन्हें अपने शीश पर धारण किया था। शिव पुराण की माने तो भगवान शिव का विवाह एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि पूरे 108 बार हुआ है। भगवान तो नित्य नए होते हैं, उनके विवाह भी नित्य नए हैं। तो कौन सी तिथि को उनका विवाह मनाया जाए, इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर महाशिवरात्रि के दिन भगवान निर्गुण रूप से सगुण रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए यह दिन भगवान के प्रकट होने का दिन है। तो भक्त कह सकते हैं कि इस दिन उनके प्रभु का जन्मदिन है। शिवरात्रि के दिन जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण का अर्थ है जागृत अवस्था में रहना। इस दिन सोने का विधान नहीं है। इसका कारण यह है कि इस दिन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर उठती है और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। और ये बात तो साइंस भी मानती है कि इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अगर आप ऊर्जा को नहीं मानते हैं तो जरा कभी गौर कीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र की लहरें ज्यादा उठती हैं और अमावस्या के दिन समुद्र शांत होता है। इसका साइंटिफिक कारण ये है कि चंद्रमा जल को अपनी तरफ खींचता है। चंद्रमा का ये गुण है कि वो हर चीज को ऊपर उठाता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो वो पूर्णिमा के दिन ज्यादा परेशानी महसूस करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा परेशानी बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा हर चीज को ऊपर बढ़ा देता है। हमारे अंदर जो भी दबा हुआ गुण है, चंद्रमा उसे ऊपर की तरफ खींचता है, यानी कि उसे बढ़ाता है। क्योंकि हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी है, वो पानी चंद्रमा से प्रभावित होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि का दिन शिव शक्ति का मिलन है। इस बात को सिर्फ बाहरी तौर पर मत लीजिए कि इस दिन विवाह हुआ होगा, शायद ऐसा नहीं है। शिव शक्ति का मिलन बहुत ही गहरी बात है। शिव कहा जाता है परब्रह्म को, वो परब्रह्म जिनके बारे में शब्दों से भी नहीं कहा जा सकता है, जो शब्दातीत है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नहीं है वो शिव है। और वही शिव जब प्रकृति के अधीन होकर साकार रूप में प्रकट होते हैं तो उसे हम भगवान का सगुण रूप कहते हैं। जिस भी चीज को व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है, शब्दों में जिसका वर्णन हो सकता है, जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, या फिर जिसके बारे में बताया जा सकता है, वो सब प्रकृति है। और शिव वो है जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। वही शिव जब प्रकट होते हैं तो उन्हें भी प्रकृति से ही देखा जाएगा ना। और यही मिलन शिव शक्ति का मिलन कहलाता है। कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य शिव शक्ति का ही मिलन है। ये हमारा शरीर प्रकृति माँ की देन है और हमारे में जो आत्मा है वो उस पर ब्रह्म का अंश है। जब ये दोनों मिलते हैं तब हमें प्राण है, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति का सहारा लेकर ही उस ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं।
शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान यानी कि परब्रह्म को जाना जा सकता है। इसी का प्रतीक भी महाशिवरात्रि है। इसीलिए इस दिन को शिव शक्ति का मिलन भी माना जाता है। पर इस बात को इतना हल्के में भी मत लीजिए कि जैसे हम संसारी लोगों की शादी होती है वैसे ही कभी भगवान की शादी हुई होगी। इस बात का एक गहरा अर्थ है, उस गहरे अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, तभी हमारी महाशिवरात्रि मनाना सफल है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।